लेसन नंबर 6 है, ग्रुप नंबर 2 अभी हम समझना शुरू करें। यहाँ से हमारे पास ड्राइंग एंड रिटचिंग टूल्स का ये ग्रुप नंबर 2 है। इसमें जो पहली ऑप्शन हमने इस वीडियो के अंदर समझनी है वो पेंटिंग एंड ड्राइंग टूल, जो हमारे पास एक ही है, वो हमारा ये ब्रश टूल है। इसके अंदर मजीद सब टूल्स हमारे पास पेंसिल टूल और कलर रिप्लेसमेंट टूल है। तो बेसिकली हमारे पास ड्राइंग एंड पेंटिंग का ये एक टूल है ब्रश का और एक टूल है पेंसिल का। ये दो बेसिकली ड्राइंग और पेंटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले टूल्स हैं। क्योंकि आपको जैसे पहले बताया था कि एडोबी फोटोशॉप बिटमैप बेस्ड ग्राफिक्स को एडिट करने के लिए, आपस में उनको मर्ज करने के लिए इस्तेमाल होता है, स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह देने के लिए। ड्राइंग्स के लिहाज से इतना माहिर नहीं है, क्योंकि ड्राइंग ज़्यादातर वेक्टर बेस्ड ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एप्लीकेशन से बनाई जाती हैं। और यहाँ एक बार फिर बताया जा रहा है कि इस्लामिक एकेडमी ऑफ कम्युनिकेशन आर्ट्स की तरफ से कोरल ड्रॉ का कोर्स, जो कि एक वेक्टर बेस्ड ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एक बड़ी एप्लीकेशन है, कोरल ड्रॉ 9 से लेकर कोरल ड्रॉ X4 तक जो लेटेस्ट वर्जन है उसका कोर्स लॉन्च हो चुका है। अगर आप वेक्टर बेस्ड ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं तो आप उस कोर्स से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। तो हमारे पास जो ये एक टूल है ब्रश का, इसको समझने के लिए हम एक नए कैनवस को बना लेते हैं। नए वर्किंग एरिया को हमने बना लिया समझने के लिए। अब देखिए कि ब्रश को जब हम सिलेक्ट करते हैं, जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ, तो हमारे पास ऑप्शन बार के ऊपर मुख्तलिफ ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। उसमें सबसे पहली ऑप्शन हमारे पास ब्रश के स्ट्रोक की है कि किस टाइप का स्ट्रोक हम अप्लाई करना चाहते हैं। उसकी डायमेंशन और उसकी हार्डनेस की भी हमारे पास वेरिएशन है, हम इसको वेरी करके देख सकते हैं कि हमारा क्या इफेक्ट आता है। बेसिकली हमने इधर यहाँ स्ट्रोक को समझना है। आप देखें कि डिफरेंट किस्म के स्ट्रोक्स हमें अवेलेबल हैं, जो कि कुछ ब्रश के स्ट्रोक्स हैं और कुछ स्ट्रोक्स के अंदर कुछ शेप्स बनी हुई हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि कुछ स्टार शेप्स हैं, कुछ पत्तों की हैं और कुछ ऐसे घास की शेप है। जैसे आप देखिए कि जैसे मैं यहाँ से इस स्ट्रोक को सिलेक्ट करता हूँ और कलर में यहाँ से ग्रीन ले लेता हूँ, क्योंकि घास का रंग जो है वो ग्रीन ही होता है। और मैं अपने इस वर्किंग एरिया के ऊपर आप देखिए कि मैंने सिर्फ एक सिंपल एक स्ट्रोक लगाया था। आप देख रहे हैं कि सिंपल एक स्ट्रोक लगाने से यहाँ घास का इफेक्ट आ गया। ग्रीन कलर मैंने सेलेक्ट किया था, तो फ्रंट ग्राउंड और बैकग्राउंड कलर को खुद से इसने मर्ज करके यहाँ ग्रीन और लाइट ग्रीन का कॉम्पोजिशन बना लिया। और एक स्ट्रोक लगाने से सिर्फ मेरे पास यहाँ घास का इफेक्ट जो है वो आ गया है। इसको ख़त्म कर देते हैं। इसी तरह हम कोई और स्ट्रोक अगर सेलेक्ट कर लें, अब देखिए कि बिलफर्ज मैंने ये एक और स्ट्रोक सेलेक्ट किया जिसका साइज़ 14 है, बहुत छोटा साइज़ है। तो ब्रश के स्ट्रोक को बड़ा या छोटा करने के लिए आपको बताया था ओपन और क्लोज ब्रैकेट जो हमारे एंटर के बटन के साथ है ये इस्तेमाल होती है। क्लोज ब्रैकेट से ये जो राइट साइड वाली ब्रैकेट का बटन है इससे बड़ा होता है और लेफ्ट साइड वाली से ये छोटा होता है। जो स्ट्रोक भी हमने सेलेक्ट किया है वो स्ट्रोक हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। कंट्रोल Z के ज़रिए इसको हम ख़त्म करते हैं। स्ट्रोक हमने काफ़ी बड़ा कर लिया था। देखिए कि जिस तरह का भी स्ट्रोक हम सेलेक्ट करेंगे उस तरह का स्ट्रोक हम उस कलर के लिहाज से यहाँ लगा सकते हैं। अगर कोई स्ट्रोक हम स्ट्रेट लगाना चाहते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो हम एक पॉइंट पे क्लिक करके, अब देखिए कि यहाँ ग्रीन निशान लग गया। अब अगले पॉइंट पे जाके जहाँ मैं एक स्ट्रेट लाइन इस स्ट्रोक के ज़रिए से लगाना चाहता हूँ, शिफ्ट के साथ मैं अपने दोबारा से माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करूँगा तो आप देखिए कि एक स्ट्रेट लाइन हमारे सामने बनी हुई आ जाएगी। कंट्रोल Z के ज़रिए से इसको ख़त्म करके दोबारा से इसको देखते हैं किसी और कलर के अंदर और किसी और स्ट्रोक के अंदर हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। स्ट्रोक को थोड़ा सा हमने बड़ा कर लिया। अब देखिए कि एक पॉइंट पे मैंने क्लिक किया और दूसरे पॉइंट पे जहाँ कहीं भी मैं स्ट्रेट लाइन लगाना चाहता हूँ स्ट्रोक से, दूसरे पॉइंट पे आके शिफ्ट के बटन को प्रेस करके अपने माउस के लेफ्ट बटन को मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन उस स्ट्रोक के अंदर हमारे पास यहाँ लग गई है। कंट्रोल Z के ज़रिए से इसको हमने ख़त्म कर दिया। आप देख रहे हैं कि ब्रश के अंदर ब्रश टूल के साथ अगर मैं कोई ऐसा स्ट्रोक सेलेक्ट करूँ जिसके किनारे जो हैं वो थोड़े से ब्लर हों, यानी धुंधले हों, तो उसके साइज़ को बड़ा करके आप देखिए कि मैंने ब्रश के साथ अगर ये स्ट्रोक लगाया तो ये इस तरह का है कि इसके कॉर्नर्स ब्लर हैं और सेंटर में से डार्क है। अगर स्ट्रेट लाइन इसकी लगाएंगे तो वो इस तरह की आएगी जैसे कि आपके सामने। लेकिन अगर मैं ब्रश का जो एक दूसरा टूल हमारे पास ब्रश के अंदर अवेलेबल है वो पेंसिल टूल है, पेंसिल टूल के साथ अगर मैं किसी ब्लर स्ट्रोक को सिलेक्ट करूँगा, अब देखिए कि इसके सामने ब्लर स्ट्रोक नहीं लगा हुआ बल्कि सॉलिड स्ट्रोक लगा हुआ है। इसका मतलब है कि पेंसिल के साथ हम अगर किसी ब्लर स्ट्रोक को भी सिलेक्ट करेंगे तब भी वो सॉलिड इफेक्ट ही देगा। थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा कर लिया और उसी तरीके से हमने एक लाइन लगाई है। अब देखिए कि ब्रश की लाइन कितनी स्मूथ है और पेंसिल की लाइन कितनी हार्ड है, बोल्डनेस इसके अंदर है, कॉर्नर्स के अंदर इसकी शार्पनेस है जो कि इतनी अच्छी हमें नहीं मालूम हो रही। ब्लर जो कॉर्नर्स हैं वो थोड़े से स्मूथ लुक दे रहे हैं। तो ये पेंसिल और ब्रश का टूल हम अपने ड्राइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि आपको जैसे पहले बताया कि एडोबी फोटोशॉप ड्राइंग्स के लिहाज से इतना माहिर नहीं है, क्योंकि ड्राइंग्स के लिए हम अमूमन वेक्टर बेस्ड एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारा कोरल ड्रॉ है या एडोबी इलस्ट्रेटर वगैरह है, तो उसमें हम ड्राइंग्स बनाते हैं। इसलिए हमें सिर्फ एक टूल यहाँ ड्राइंग के लिए अवेलेबल है।
अब हम अपने अगले जो टूल्स हैं इस ग्रुप के अंदर उसकी तरफ चलते हैं और अगले वीडियो के अंदर हम उनको देखते हैं।